रविंद्र प्रताप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। रविंद्र जी कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, समय ना चाह करके भी वो करवा देता है जो कभी सोचा नहीं होता है। आज अखिलेश यादव जी इस बदले हुए समय के साथ बदली हुई राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुत्व की बात, ब्राह्मणों का साथ, भंडारे का प्रसाद और अब सियाराम धाम बनाने की बात। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बयान को और बदली हुई राजनीति को, और क्या कुछ कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से? रविंद्र जी। चौबीस जी, जब भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम गरीब लोगों से भी तोड़ रही थी, तब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और अयोध्या का पुनरुद्धार करा रहे थे। अब आपने श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला छेड़ दिया इसे में। जिसने कहा है वो अपना मंदिर तो बचाना है, एक मंदिर की नहीं बचेगा। करोलबाग एक स्थान है, वहां पे शांतिनाथ जी की मजार है, दरगाह बोलते हैं, लेकिन वो मंदिर में ऐसा ही बोलते हैं, नाथ पंथ वाले। वास्तव में मंदिर है वो। उसी के बगल में केशव भवन है। केशव भवन पार्किंग के लिए वो नाथ पंथ का उत्तर भारत का एक बड़ा मंदिर तोड़ दिया गया। मूर्तियों को ट्रैक्टर से घसीट के ले गया है। भगवान शंकर की मूर्ति थी, गणेश की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी, और उस मंदिर का ज्यादा हिस्सा काली टोपी वालों ने कब्जा कर लिया। क्या कर लिए मोदी? क्या कर लिए योगी जी? इनको बहुत पीड़ा है, अपना जो मंदिर बचा नहीं पाया, क्या दूसरे का मंदिर बचाएगा? अब इनको जिम्मेदारी दी गई थी प्रभु श्री राम के मंदिर, चोर डकैती जितना भी हो सकता है अपहरण सब कुछ कर लिया उस मंदिर का। तो इनसे क्या अपेक्षा करेंगे? हम वो करते हैं जो इस देश का संविधान करता है। रही बात कृष्ण जन्मभूमि की, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला हाई कोर्ट में लंबित है। जो न्यायालय का फैसला आएगा दोनों पक्ष मानते हैं, आपने ये देखा है। प्रभु श्री राम का मंदिर आया, जो दूसरा पक्ष था उसने माना। कहीं भी किसी प्रकार का कोई विवाद ना तो न्यायालय में उठा ना सड़कों पे उठा। तो जब प्रभु श्री कृष्ण जी के मंदिर का न्यायालय से जो फैसला आएगा उसको सभी लोग मानने होंगे, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इसी बात इनको को जरा जो इसी बात को तो सीएम योगी कह रहे हैं कि ठीक है न्यायालय में फैसला है वो तो ठीक है, लेकिन अपनी मंशा भी तो स्पष्ट कर दीजिए, कभी वहां पर भी तो बात करिए। आप राम जन्मभूमि को लेकर शुरू से ही आपका रवैया जो है वो कहते हैं दोहरी चरित्र का रहा। अब राम मंदिर दान का जब मामला सामने आ गया है तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी तो इन दिनों मंच से ये सब कहते हुए नजर आ रहा है ना, वो तो समाजवादी पार्टी को घेर रहा है। उनके बस का नहीं है समाजवादी पार्टी को घेरने का। उनको घेर लिया है संघ ने और मोदी के गैंग ने, तो वो उनके बस का नहीं है समाजवादी पार्टी को घेरना। समाजवादी पार्टी ने घेरा था और 11 दिन रखा, तो क्या हुआ था संसद में सभी लोगों ने देखा था। अब आइए जो आप बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पे, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पे हम लोग जाते हैं, ईदगाह में वो जाते हैं। इसी का विवाद तो दाखिल है हाई कोर्ट में। योगी तो नहीं मानेंगे, जो अपना मुकदमा वापस लिया वो तो नहीं मानेगा, जो संविधान को नहीं मानता वो नहीं मानेगा, वो तो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको हिंदू धर्म को खत्म करना है। आरएसएस के साथ मिलकर हिंदू धर्म को सनातन धर्म बना देना है, हिंदू मंदिरों को व्यवसाय का केंद्र बनाने देना है। साधु संतों, जितने भी पूज साधु संत है उनको हटा के काली टोपी वाले कार्यकर्ता, तभी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सियाराम धाम बनाएंगे हम। तभी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सियाराम धाम हम बनाएंगे। सवाल यह भी उठता है कि समाजवादी पार्टी कभी राम मंदिर आंदोलन के विरोध की राजनीति करती थी, ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन आज अयोध्या सियाराम धाम और सनातन की बात कर रही है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि सपा की मंशा क्या है, रणनीति क्या है, क्या समय के साथ विचारधारा भी बदलती हुई नजर आ रही है या ये वोट बैंक का चक्कर है? रविंद्र जी, अभी आपने कहा धर्म को समाजवादी पार्टी कभी भी अपने राजनीति में नहीं लाई है। ये तो बच्चे थे, इनको राजनीति में लाने वाले हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों में। हमारे पीछे उंगली पकड़ के चलते थे, जैसे प्रभु राम को चला दिया इन्होंने उंगली पकड़ के, ये हमारे पीछे चलते थे। अब आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर का विरोध करती थी। कोई भी तथ्यात्मक आंकड़ा होगा आपके पास में या पूरे राष्ट्रीय पलक पर ला के दिखा दे जहां पर श्री राम मंदिर का हम लोगों ने विरोध किया हो। 30 अक्टूबर 1990 को क्या हुआ था रविंद्र जी? 30 अक्टूबर 1990 को क्या हुआ था? तब समय दीजिएगा मुझको, अगर उस घटना को आप जानना चाहते हैं सुन लीजिएगा हमसे, तब बीच में ब्रेक मत कर दीजिएगा। 30 अक्टूबर 1990 तो एक अंतिम दिन है
उससे 1 महीना पहले से इन लोगों ने लगभग 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इकट्ठा कर दिए थे चारों तरफ अयोध्या जी के, सरयू इस पार भी सरयू उस पार भी। और अयोध्या जी की जो कंटेनिंग कैपेसिटी थी उस समय मात्र 40,000 थी, और जितने भी लोग आए थे सबको अराजक कहा जाएगा, क्योंकि शासन के और हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद लोग वहां पर जमवाड़ा किए थे, तो अराजक कहा जाएगा कानून के शब्दों में। अब ये सारे के सारे लोग 30 तारीख को अयोध्या जी में घुस जाते हैं। जब अयोध्या जी को घुसते हैं 40,000 केवल उसकी कैपेसिटी थी, उसमें घुस जाते हैं 3 लाख 4 लाख करता है। एक एक घरों को लूटा, एक एक बच्चियों का बेइज्जत किया इन लोगों ने, दुकानें लूट ली, पैसा लूट लिया, दरवाजे तोड़ दिए। ये सब आंकड़े विश्व हिंदू परिषद ने वहां पर कराया नहीं। रविंद्र जी, कौन सी अराजकता थी? जैसे आप कह रहे हैं कि हम ये सारे आंकड़ों को नहीं मानते हैं, तो वैसे आपके भी इन आंकड़ों के पीछे कोई तथ्य होंगे कि सारे घरों को लूट लिया गया, बहन बेटियों के साथ में क्या नहीं किया, दुकानों को लूट लिया गया, इसके क्या संकेत हैं, इसके आंकड़े क्या हैं? रविंद्र, नहीं मैं समझा नहीं आंकड़े का मतलब क्या। नहीं मतलब आप जिस बात को कह रहे हैं उसके पीछे का बेस क्या है? बेस यही है कि वहां का आदमी बताएगा ना, जाके हम बताएंगे, क्योंकि हमारा शासन था, हम बताएंगे। 40,000 आबादी थी, ये हम उस समय के चुनाव कार्यालय बता देगा। तो यहाँ पर आप लोग नहीं, मीडिया ने प्रचारित किया था कि वहां पर 20 लाख 30 लाख लोग इकट्ठा हुए, हम तो अभी 10 लाख की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर उस बयान को मैं जिक्र करूंगा, रविंद्र जी ठीक है, आपकी बात को मैं समझ रहा हूं, फिर मैं उस बयान का जिक्र करूंगा जिसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि देश की एकता को कायम रखने के लिए अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवानी पड़ी, और अगर उस वक्त गोली नहीं चलती तो मुसलमानों का देश से भरोसा उठ जाता। तो उस फिर बयान को क्या कहेंगे हम? ये उन्होंने तो सार्वजनिक मन से इस बात बयान को, हाँ, तो मुसलमानों का ही देश से भरोसा उठ जाता, हिंदुओं के साथ में कुछ भी होता वो ठीक था। ऐसा है शोभित जी, इस प्रकार के बयान इन लोगों ने अपने लिए भी दिलवाए हैं। माननीय कल्याण सिंह साहब खिलाफ उनकी बेटी, मैं सिर्फ स्वर्गीय मुलायम सिंह के बयान का और आपने जो बात कही मैं उस पर केंद्रित रहना चाहता हूं। फिर इस बयान का आधार क्या है, जब उन्होंने बोला कि अगर उस वक्त गोली नहीं चलती तो मुसलमानों का देश से भरोसा उठ जाता? उसी तरीके से गलत है। तो भी सुन लीजिए, बयान उसी तरीके से गलत है जैसे टिच्चो 8 करोड़ रुपया, पप्पू 800 करोड़ रुपया, ये इसी तरीके से इनका प्रोपोगंडा है। तो ये प्रोपोगंडा हो गया। रविंद्र जी, आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, इस बयान को जरा YouTube पे या Google पे सर्च करिएगा, समय भी आ जाएगा, किस मंच पे बोला गया था ये भी आ जाएगा, और क्या क्या शब्द थे ये भी आ जाएगा। मैं हवा हवाई बातें नहीं करता हूं यहाँ पर बैठ के, मेरे पास में तथ्य है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। नहीं रविंद्र जी, मैं अपनी बात दिखा दीजिए, तथ्य है तो अभी 1 घंटा मैंने आपको समय दिया, अब मैं जब विकास जी से इसका उत्तर दूंगा। रविंद्र जी सुनिए, सुन लीजिए, हम इस आंदोलन हम चलाने वाले हैं। बीजेपी तो घुसी है 1986 80 से कहती है, लेकिन 1986-87 में घुसी है। हम लोग अयोध्या से मुश्किल से 30 किलोमीटर की दूर पे हैं, अब से नहीं पुश्तैनी देखा है, और हमारे परिवार ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में देखा हुआ है। तो बीजेपी के और मीडिया के ज्ञान की हमको जरूरत नहीं है। हम लोगों ने वहां पर देखा, अभी कहेंगे ना सरयू का खून लाल हो गया, आप दिखा दीजिएगा, लेकिन वहां पर जो दर्ज है जीडी में 16 लोगों को गोलियां लगी थी, ठीक है, और मरे कितने? 16 लोगों की गोलियों की भी आपने बात कर ली, तो उस पर भी एक बयान सुन लीजिए। फिर आप जैसे जैसे बढ़ेंगे मेरे पास में, फिर वो सारी चीजें निकलकर सामने आने लगेंगी। अयोध्या में 16 जाने गई, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, इसका भी प्रमाण है, इसका भी प्रमाण है। अभी जब मैं विकास जी के पास जाऊंगा, एक बार सर्च करिएगा, हो सकता है कि चीजें सामने आ जाए आपके। मैं इस बयान का जिक्र करता हूं, करवाइए हमसे, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, आप मुझे सर तो फिर हमें नहीं लग रहा कि आपको फिर इस पे कटाक्ष करना चाहिए था। फिर मुझे नहीं लगता कि ये कहना चाहिए कि प्रोपोगेंडा हो रहा है। लिखा आ रहा है, आप सुन लीजिए, लिबर्टन आयोग की रिपोर्ट पढ़िए तो सब मिल जाएगा, 68 अपराधियों का नाम भी मिल जाएगा। मुलायम सिंह यादव जी ने एक बयान इसमें और जोड़ा था, वो भी मैं स्पष्ट कर दूं। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में 16 जाने गई, अगर देश के लिए 30 जाने भी जाती तो हम कुर्बान कर देते। आयोग ज्यादा तथ्यात्मक है रविंद्र जी, 30 जाने जाती तो भी हम कुर्बान कर देते। ये सारी चीजें हैं। सुनील जी से इसकी मैं और बात करूंगा आगे, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं।